अभी हम जानेंगे कि इसमें ये सब चीज़ें दिख रही हैं क्या मतलब है। तो बीवी को हम क्लिक करेंगे। बीवी का मतलब है बेसलाइन वेरिफिकेशन। हमारे जितने कैंप चल रहे हैं उनका हम बेसलाइन वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे, इस पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मांगता है। ऐड बेसलाइन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उस करने के बाद यहाँ पे बेसलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, इस पर प्लस पे है। मोबाइल में जब करेंगे तो नीचे प्लस का निशान आएगा, इस तरह क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे दिनांक पूछेगा कि बेसलाइन वेरिफिकेशन हमारा तब होता है कैंप चलने के 5 दिन के अंदर अंदर बेसलाइन वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए कैंप हमारा 1 तारीख को चला था, तो आज 5वें दिन हम जा रहे हैं, तो बेसलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जिस दिन आप गए हैं उस दिन का डेट, बेसलाइन किस तारीख को बनी थी उसका डेट, बेसलाइन वेरिफिकेशन वेरीफाई किए गए बच्चों की संख्या। आप मान लीजिए 10 बच्चे क्लास में थे, 10 में से आपने उस दिन 8 बच्चे आए, तो 8 की जांच की आपने। और फिर पूछ रहा है कि बच्चों की संख्या जिनकी सही जांच पाई गई। उसने वॉलंटियर ने 10 बच्चों का बेसलाइन या 15 बच्चों का बेसलाइन बनाया था, उसमें से 8 की आपने जांच की और उसमें से 6 सही हो सकता है, 8 के 8 सही हों, 6 सही हों, 5 सही हों, जो सही आपको मिले हैं उनको यहाँ लिखें। और गलत बच्चों की जांच पाई 2 की, 1 की, इस तरह से फिल करना है फॉर्म को। और इसको चेक कर लिया आपने सही भरा है, और इसके बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से बेसलाइन का वेरिफिकेशन का डेटा आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बेसलाइन का वेरिफिकेशन जाना। सेम ऐसे ही एंडलाइन वेरिफिकेशन का फॉर्म है। एंडलाइन वेरिफिकेशन में क्या क्या मांग रहा है ये देखते हैं। बेसलाइन वेरिफिकेशन और एंडलाइन वेरिफिकेशन में एक चेंज है। बेसलाइन में बच्चों का नंबरिक डाटा मांगेगा और एंडलाइन में वो चाइल्ड वाइज कुछ नाम पूछेगा। तो क्लिक करते हैं, देखते हैं। चाइल्ड आईडी, चाइल्ड आईडी वो आईडी होगी जिसमें वॉलंटियर ने बच्चों का जिस सीरियल में नंबर लिखा है। मान लीजिए आप जिस दिन गए थे एंडलाइन वेरिफिकेशन करने, उस समय सीरियल नंबर 1 का बच्चा, सीरियल 12 बच्चे तो 12 सीरियल से लिखे होंगे, पुरुष था, सरकारी स्कूल का बच्चा था, कक्षा कौन सी थी उसकी 5 में था। जो भी कक्षा होगी उसको डालेगा। मैं अभी यहाँ एक सिचुएशन के आधार पर दिखा रहा हूँ बना के। बेस लाइन में वो प्रारंभिक पे था वो बच्चा, और एंड लाइन में अभी वो अंक पहचान पे है। क्या बच्चे की एंड लाइन में सही जांच हुई थी? अब आपने चेक किया, उस वॉलंटियर ने भी एंड लाइन में वहीं टिक कर रखा था और आपका भी वहीं है, तो हाँ सही हुई थी, तो हाँ, तो सबमिट कर देंगे। अगर सही हुई थी तो इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। आपने क्लास में 6 बच्चों की जांच की है एंड लाइन में। तो मान लीजिए 3 नंबर सीरियल का बच्चा था, लड़की थी, प्राइवेट स्कूल का था, और ये कक्षा 4 का था। बेस लाइन में इनका 10 से 99 लेवल था। एंड लाइन में ये घटाव कर रही है या और भी ऊपर हो सकती है, या इसको बोलते हैं भाग कर रही है। ठीक है, और बच्चे की एंड लाइन में सही जांच हुई थी। वॉलंटियर ने हो सकता है कि इसको भाग ना दिखाया हो या और कुछ दिखा दिया हो, तो नहीं हुई थी, आपको नहीं क्लिक करना है और सही चेक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये नाम आने लगेंगे। ठीक है, हमने एंड लाइन में 2 बच्चों की जांच कर ली। अगर आपने 5 बच्चों की जांच की है तो इसी तरह आपको 5 बच्चों का ये एंड लाइन वेरिफिकेशन फॉर्म इस तरह से भरना होगा। मॉनिटरिंग देख लेते हैं। ये एम मॉनिटरिंग वो है जो आप फिजिकली कैंप में जाके मॉनिटरिंग करेंगे, फिजिकल मॉनिटरिंग वाले पे। इस पे जाएंगे, प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। जिस दिन आप विजिट करने गए हैं उस दिन का, मान लीजिए आज 5 तारीख को आप गए हैं विजिट करने, तो आज की तारीख सेलेक्ट की। आप कक्षा में पहुँचे तो कक्षा की क्या स्थिति थी? आपने देखा क्लास चल रही थी, आपके पहुंचने के बाद शुरू हुई, या क्लास नहीं चल रही थी। तो जो भी आपको ऑप्शन मिला है वो चुनिए। अगर हमने देखा कि हमारे पहुंचने के बाद शुरू हुई। क्या वॉलंटियर चयनित कक्षा का संचालन कर रहे थे? हाँ। बेस लाइन में कितने बच्चों की जांच की गई है? आप उसके फॉर्मेट से देख के बता दीजिए। मान लीजिए 10 बच्चों की। विजिट के दौरान आपके कितने बच्चे थे? उस दिन 10 के 10 बच्चे थे। क्या मैनुअल और प्लान के अनुसार कक्षा का संचालन हो रहा था? आपको लग रहा है हो रहा था, तो हाँ।
क्या चाइल्ड प्रोग्रेस शीट, क्लास प्रोग्रेस शीट भरी गई थी? हाँ। अटेंडेंस शीट भरी गई थी। अब ये मत करिएगा कि आप जिस दिन गए उस दिन की अटेंडेंस नहीं लगाई वॉलंटियर ने, तो आप बोलते नहीं नहीं भरी गई थी, क्योंकि अभी क्लास आप ही के सामने चली है। हो सकता है वॉलंटियर ने पिछली अटेंडेंस अगर भरी है तो उसके आधार पर भी मानेंगे कि भरी गई है, तो भरी गई थी। समर कैंप की बुकलेट उपलब्ध थी वॉलंटियर को? हाँ बिल्कुल थी। अब आप क्लास देख रहे हैं कि क्या वॉलंटियर आपकी मैनुअल का या गतिविधियों का सही से उपयोग कर रहा है, तो ठीक है। आपको अगर नहीं लग रहा था तो नहीं लिखिए। और दो प्रमुख चुनौतियाँ वो हो सकती हैं, आप वॉलंटियर को पूछिए कि आपको कोई चुनौती आ रही है तो वो बताएंगे तो लिख दीजिए। अगर कोई चुनौती नहीं है तो यहाँ पे NA करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पे दिखेगा और आपका नाम भी यहाँ पे दिखेगा नीचे, क्योंकि आपने इसको फीड किया है। एक ऑप्शन और है रिमोट मॉनिटरिंग का। क्लिक करेंगे। रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपने फ़ोन के माध्यम से वॉलंटियर की क्लास का ऑब्जर्वेशन किया। मान लीजिए डेट लेते हैं, 4 तारीख को आपने एक वॉलंटियर को कॉल किया और उस वॉलंटियर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या करेंगे, वॉलंटियर ने कॉल रिसीव नहीं की और इसे सबमिट कर देंगे। फिर आपने दूसरे वॉलंटियर को कॉल किया उसी तारीख को, डेट सेलेक्ट करिए, और दूसरे वॉलंटियर ने आपकी फ़ोन उठा लिया। तो अब क्या क्या प्रश्न आएंगे? तो पहला प्रश्न है वॉलंटियर ने कक्षा शुरू कब शुरू की? वॉलंटियर पूछिए कि आपने क्लास कब से शुरू की? उसने बताया कि मैंने 1 तारीख से शुरू कर दिया सर। अच्छा, अब प्रश्न पूछिए क्या कल वॉलंटियर कक्षा का संचालन किया गया वॉलंटियर द्वारा? आप ये मत बोलिएगा कि क्या वॉलंटियर द्वारा कक्षा का संचालन किया गया, आप बोलिए कल आपने बच्चों के साथ कक्षा चलाई थी? वॉलंटियर बोलेगा हाँ मैंने चलाई थी सर। दूसरा, अब वॉलंटियर से पूछिए कि आप कुछ गतिविधियां दी गई हैं, जैसे कल आपने क्या पढ़ाया था, कोई गतिविधि का नाम बता सकते हैं, या बच्चों को क्या करना है, कोई गतिविधि बताइए कैसे आपने की और बच्चों ने कैसे किया उसके बारे में, या कोई कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली कोई गतिविधि बता दीजिए कि आप पूछ लीजिए जब आप पढ़ा रहे थे तो कौन सी गतिविधि अच्छी लगी तो उसका नाम बता दीजिए। तो इस तरह से भी उसने बता दिया तो हाँ, नहीं बताया तो नहीं। तीसरा है क्या वॉलंटियर भेजी गई पिछली 3 कहानी ट्रेन के विषय में नाम व चरित्र या कहानी के बारे में बता पाया? उनसे बोलिए कि आपको एक कहानी ट्रेन जाती थी, आपको उसके बारे में पता है? तो बोले हाँ सर पता है। तो क्या आप नाम बताएंगे लास्ट में हमने कौन सी 1-2 कहानी ट्रेन भेजी थी? अगर वो बता दिया तो हाँ, नहीं बताया पाया तो नहीं, तो टिक करेंगे। क्या वॉलंटियर ये बता पाया कि बेसलाइन में अलग अलग स्तर पर कितने बच्चे हैं? वॉलंटियर से पूछिए कि आपके पास जो बच्चे हैं कौन कौन से स्तर के हैं, उनसे पूछिए कि बिगनर के कितने हैं, पहचान के कितने हैं, संख्या पहचान के कितने हैं। अगर वो बता दे रहा है तो हाँ, अगर नहीं बता पा रहा है तो नहीं। और लास्ट प्रश्न है क्या वॉलंटियर द्वारा कोई TLM इत्यादि बनाया गया है? अब पूछिए उनसे, ये प्रश्न इस तरह मत पढ़िएगा, उनसे पूछिए क्या आपके द्वारा कोई TLM बनाया गया है जिसको आप बच्चों को पढ़ाने में यूज करते हैं, जो हमने दिया उसके अलग? अगर वो बोलता है हाँ हमने बनाया था तो आप इसको बोलिए हाँ। अब है प्रमुख चुनौतियाँ। उनसे पूछिए आपको कोई समस्या आ रही थी बच्चों को पढ़ाने में या कुछ भी? अगर वो बोलते हैं हाँ तो वो समस्या आप लिखिए प्रॉपर। अगर नहीं आ रही थी तो यहाँ पे फिर से NA करके इसे सबमिट कर दीजिए। करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा।